ये अपने असली रूप में आ जाएगी तो मैया घबरा जाएगी, कहीं मेरी मैया को कुछ ना हो जाए, इसलिए मेरे गोपाल ने नेत्र बंद कर लिए। प्रिय बंधु, कन्हैया आंखें बंद नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, ये गोपाल भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, मैं तो गोकुल में माखन और मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन हमारी मौसी जी तो मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई, मैं तो अभी बच्चा हूं। हे भोलेनाथ, तुम पुराने पेवैया हो, तुम जहर पीने वाले पुराने पेवैया हो, तो एक काम करो, आप आओ, इस जहर का तुम पान करो, मुझे तो माखन मिश्री खानी है। माने अनेकों मत हैं। कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। उस पूतना ने कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया, गोदी में ले लिया, दूध पिलाने लगी वो दुष्ट पापनी पूतना। कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं, एक हाथ से एक स्तन पकड़ लिया, एक स्तन में दूध पी रहे हैं और एक हाथ से दूसरा स्तन पकड़ लिया, और स्तन पकड़ के वो दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना का शरीर फटने लगा और मुंच मुंच प्रभाषणी, मुंच मुंच उसने 2 बार कही, ओ लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने क्या कहा, ओ मौसी जी, ओ मौसी, मैं हाल ही तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार जिसका मैं हाथ पकड़ लूं या एक बार मैं जिसे पकड़ लूं, फिर मेरे से छोड़ना तो मेरे से आता ही नहीं है, फिर नहीं छूट पाता मेरे से। और कन्हैया दूध के साथ साथ उसको प्राणों को खींचने लगे, शरीर में दर्द होने लगा, शरीर फटने लगा, चिल्लाने लगी पूतना, चिल्लाने लगी। और कैसे चिल्ला रही कि चिल्लाई दहाड़े मार मार, और बस चला नकल आराती से, और हे यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से, हे यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। चिल्लाई दहाड़े मार मार, बस चला नकल आराती से, हे यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से, हे यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से, लाला को अब उठा हमारी छाती से। जीती जागती अगर अब के मैं अपने घर को जाऊंगी, सौगंध पुत्र की खाती हूँ गोकुल अब कभी ना आऊंगी, सौगंध पुत्र की खाती हूँ गोकुल अब कभी ना आऊंगी, सौगंध पुत्र की खाती हूँ गोकुल अब कभी ना आऊंगी, सौगंध पुत्र की खाती हूँ गोकुल अब कभी ना आऊंगी। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना, जे ज्ञान सिया पे हरे कृष्णम दत्वा पे सदगति,
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना पूतना चिल्लाने लगी, दहाड़े मारने लगी। ओ कन्हैया, मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहती हूँ कि मुझे एक बार छोड़ दे, मैं कभी गोकुल में लौट करके नहीं आऊंगा। लेकिन कन्हैया कहते हैं, मौसी जी मैं हाल ही तो किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लूं तो छोड़ना तो मेरे से आता ही नहीं। और लास्ट में क्या हुआ, कन्हैया ने दूध के साथ साथ उसको प्राणों को खींच लिया। आंखें पलट गई और गोश्त में जाकर के गिर पड़ी। गोश्त में जाकर के गिर पड़ी। और उस पूतना का शरीर कितना बड़ा था। त्रिगभ्युति माने 2 कोष और त्रिगभ्युति माने 3 कोष, और 1 कोष में 2 किलोमीटर होता है, माने 6 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। और वो पूतना जैसे ही गिरी, इतनी तेज आवाज हुई कि न जाने कहीं बादल फट गया, न जाने क्या हो गया। और जब मैया ने आवाज सुनी, अरे मेरे लाला को तो कुछ नहीं हो गया, मेरे कन्हैया को तो कुछ नहीं हो गया, अरे मेरा लाला कहाँ है। और जैसे ही मैया ने, माता यशोदा ने पालने में देखा, वहां पर लाला को नहीं देखा। मैया घबरा गई, चिल्लाने लगी, माँ ओ कन्हैया तू कहाँ है। मैया ने जाकर के देखा, वो पूतना का शरीर पड़ा हुआ है, और कन्हैया वो प्यारा छोटा सा नन्हा सा कन्हैया उस पूतना की छाती पर बैठकर किलोल कर रहा है कन्हैया। मैया घबरा गई, अरे लाला तेरे को कुछ हुआ तो नहीं। सब ब्रजवासियों को बुलाया और कन्हैया को पूतना के शरीर से उतारा। मैया ने गोदी में कन्हैया को ले लिया, और मैया उस कन्हैया को लेकर के गैया के पास में गई, गौशाला में लेकर के गई। और जहां पर गैया थी, गैया बंधती थी, वहां से मिट्टी उठाकर कन्हैया के ऊपर झाड़ा लगाने लगी। और मैया क्या कह रही है कि मुख चूम के छाती से लगा लियो, पुन शीस पे हाथ फिरावन लागी। मैया कन्हैया के सर पर हाथ फिराने लगी, और क्या करने लगी कि पुण्य अंग को रक्षक कवच पड़ो, और भूत प्रेत मनावन लागी। अपने कुल के देवताओं को मनाने लगी, ओ लाला मेरे पितृश्रो, ओ मेरे लाला को कुछ हो ना जाए, मेरे कन्हैया को कुछ हो ना जाए। और क्या करने लगी मैया से, कन्हैया से गैया की पूंछ ले ली, और गैया की पूंछ से माता झाड़ा लगा रही है अपने कन्हैया को, अपने गोपाल पर झाड़ा लगा रही। और क्या कह रही कि गौ पूंछ को झाड़ो दियो तन में, कुलदेव की मन्नत मांगन लागी। अपने कुल देवता से मन्नतें मांगने लगी मेरी माँ। और धेनु की रेणु की बिंदु दिए, और दुर्गा को उठावन लागी। मैया का हृदय इतना वात्सल्य भाव होता है, मैया में इतना वात्सल्य भाव होता है कि माँ अपने लाला पर उठाना रख रही है। अरे मेरे गोपाल की रक्षा मेरे परमात्मा ने की, हे प्रभु तूने मेरे कन्हैया को बचा लिया। मैया उठाना रख के अपने लाला को, और कन्हैया सोच रहे हैं, देखो रे मेरी मैया मेरे पर टोटका कर रही है, माने माँ का वात्सल्य भाव होता है। सब
ग्वाल वालों ने मिलकर जो पूतना गिरी थी ना, उससे बहुत सारे पेड़ टूट गए थे। उन पेड़ों को इकट्ठा कर करके सबने मिलकर उन्हीं पेड़ों से उस पूतना का दाह संस्कार कर दिया। प्रिय बंधुओं, जब दाह संस्कार हुआ, जैसे ही उस पूतना का दाह संस्कार हुआ तो उसमें से सुगंधी आने लगी, खुशबू आने लगी। तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव, अरे पूतना तो कन्हैया को मारने के लिए आई थी, वो तो पापनी थी, वो तो दुष्टा थी, बालघातिनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली थी, फिर भी उसके शरीर में से सुगंधी कैसे आ गई? तो कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया, वो बाबा कह रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं, वो परीक्षित, जिस परमात्मा को जिसने अपनी गोदी में लेकर के अपना दूध पिलाया हो, वो फिर पापनी कहां से रही? वो पापनी कैसे रही? जिस परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया, वो पापनी कैसे रह सकती है? प्रिय बंधु, जिसका नाम भी बुरा था, जिसका काम भी बुरा था, जिसका खानदान भी अच्छा नहीं था, माने कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उस पूतना का उद्धार कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं वो आपके अंदर क्या देख ले और जाने कौन से गुण पर वो रीझ जाए। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, माने पूतना का कल्याण कर दिया। और आगे नंद बाबा के यहाँ पर नंद महल में रोज कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है, कोई ना कोई उत्सव प्रतिदिन मनाया जाता है। और एक दिन क्या हुआ, लाला सो रहा था चारपाई पे और लाला ने करवट बदल ली। मैया ने नाई को बुलाया, वो नाई इधर आ, पूरे गांव में जा और सबका बुलाया दे के आ कि आज करवट बदलने का बुलावा है। वो नाई गया, पूरे गोकुल में दुहाई दे करके आया कि आज करवट बदलने का बुलाया है, मैया के द्वार पर गीत गवाएंगे। मानी मैया रोज कोई ना कोई उत्सव मनाने के बहाने ढूंढती है। और कन्हैया पालनी में सो रहा था, सब आने लगी। जैसे ही उन्होंने नाच गाना प्रारंभ किया तो मैया कहने लगी, ओए रुक जाओ, मेरा लाला सो रहा है, लाला जग जाएगा। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सी बाहर सुला देते हैं। वहां पर एक गाड़ी रखी थी काठ की, उस गाड़ी के नीचे जाकर के कन्हैया को सुला दिया, कन्हैया को लेटा दिया। कन्हैया लेटे लेटे सारी बातों को देख रहे हैं और धूमधाम से वहां पर कीर्तन होने लगा, वहां पर भजन होने लगे। जितनी भी स्त्रियां आई थी आकर के गीते गाने लगी। और कन्हैया वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं, देखो रे, जिसके लिए ये गीते गा रही हैं वो तो यहाँ पर एक गाड़ी के नीचे पड़े हैं और वो आनंद से गीत गाने में लगी हैं और हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है। तो बाला नाम रोदनम बलम, केवल बच्चों का बल उनका रोना होता है। तो मेरे कन्हैया ने, उस गोपाल ने रोना प्रारंभ कर दिया, माने कि मैं रोऊंगा, मैया मेरी आवाज सुनेगी तो मुझे लेने के लिए आ जाएगी। कन्हैया रोने लग गई, लेकिन मैया ढोलक बज रही थी, मजीरा बज रहे थे, नृत्य हो रहा था, इसलिए मैया को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और कन्हैया ने देखा, अरे हमारा तो रोना भी बेकार है, कोई हमारी तो सुन ही नहीं रहा। तभी क्या होता है, कन्हैया ने एक लात मारी और जैसे ही लात मारी वो गाड़ी आकाश में उड़ती चली गई और आकाश से आकर के धड़ाम से गिरी। मैया ने देखा, अरे ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया? तो बेचारे छोटे छोटे जो ग्वाल वाल थे, जो कन्हैया के मित्र थे, ग्वाल वाल मैया से कहने लगे, ओ मैया तुम्हें पता है क्या हुआ था? बोले हाँ। देख मैया, तुम तो यहाँ पर अपने घर में गाने बजाने में लगी थी और तुम्हारा लाला था जो कन्हैया था वो रो रहा था और तुमने किसी ने उसकी रोने की आवाज नहीं सुनी, तो उसने गुस्सा होकर तुम्हारी इस गाड़ी में एक लात मार दी और ये गाड़ी आकाश में चली गई। मैया का वात्सल्य भाव है कन्हैया के प्रति। मैया कहने लगी, दारी के का सवेरे सवेरे से भांग का गोला ले आए, तुम पागल हो गए हो? मेरा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा कन्हैया है, और ये इसने लात मार दी और गाड़ी ऊपर को चली गई। मैया सोचने लगी, अरे न आंधी आई न तूफान आया, लेकिन ये हुआ कैसे? मैया ने सकटासुर का, कन्हैया ने सकटासुर का उद्धार किया। मैया ने पंडितों को बुलवाया और पंडित आए और पंडितों से पूछा, ओ पंडितों, गोकुल में नित्य प्रति कोई न कोई कन्हैया के ऊपर संकट आता रहता है, कोई न कोई संकट आता रहता है, हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो, हमारे कन्हैया को आशीर्वाद दे दो। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, ओ मैया तुम घबराती क्यों हो? ये लाला तुम्हारी सबकी बलाय बन करके आया है, इस पर किसी की अलाय बलाय नहीं चलने वाली, किसी की अलाय बलाय नहीं चलने वाली। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन माता यशोदा अपने पुत्र को ऐसे गोदी में उछाल उछाल करके खिला रही थी, उछाल उछाल करके खिला रही थी। और तभी कन्हैया ने क्या देखा कि एक त्रिलावर्त नाम का राक्षस आ रहा है, त्रिलावर्त आ रहा है। तो कन्हैया ने सोचा, अगर ये मैया वैसे तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, और मैया अगर मुझे नहीं छोड़ेंगी तो मेरी लीला कैसे संपन्न होगी? प्रिय बंधु, तो कन्हैया ने अपने शरीर में अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतने भारी हो गए कि मैया घबराने लगी, अरे ये क्या होगा, ये क्या हो गया? और मैया ने सोचा, मैया कहने लगी कि मैं 1 घंटा से इसको बैठे बैठे दूध पिला रही हूँ, ऐसा लगता है ये ज्यादा दूध पी गया है, ये भारी हो गया है। मैया कहने लगी, एक काम कर लाला, तू एक काम कर, अब आंगन में थोड़ी देर के लिए इस दूध को बचा ले और मैं तब तक काम कर लेती हूँ। और कन्हैया भी यही चाहते थे। मैया चली गई काम करने के लिए। त्रिलावत को मौका मिल गया और त्रिलावत आया और कन्हैया को उठा करके लेकर आकाश में उड़ने लगा, आकाश में उड़ गया। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं, आज हमारे मामा जी ने, कंस मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। कन्हैया उस उड़न खटोला में बैठ करके, ये हमारा मधुमंगल का घर है, ये श्री रामा का घर है, माने सभी ग्वाल वालों के, सभी गोपियों को घर का दर्शन करने लगे। प्रिय बंधुओं, और वो त्रिलावत सोचने लगा, जब वो पूरे ब्रजमंडल में घूम लिए तो उन्होंने सोचा, तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वजन बढ़ाया, इतना वजन कर लिया कि वो त्रिलावत मन में सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं मैं उस कन्हैया के बदले में, कन्हैया के चक्कर में कोई पत्थर उठा लाया हूं, उस छोटे से बच्चे में इतना वजन कैसे आया। और कन्हैया कह रहे हैं, ओ पागल, ओ मूर्ख, मेरे भजने वाले भक्त मेरे को पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और मैं साक्षात तेरे ऊपर विराजमान हूं और तू मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है। इसलिए कन्हैया ने उसे ला करके एक पत्थर पर मार दिया और उसका उद्धार कर दिया, त्रिलावत का उद्धार कर दिया। आगे चलकर कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार होने के बाद में जब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए तो क्या हुआ बंधुओं, मेरे गोपाल ने, उस परमात्मा ने, उस कन्हैया ने मिट्टी खा ली, मिट्टी।
मिट्टी खा ली और मैया चिल्लाने लगी, लाला, ओ कन्हैया, ओ गोपाल, तूने मिट्टी खाई। प्रिय बंधु, और क्या हुआ कि एक दिना खेलत खेलत में खाए गयो लाला माटी। एक दिना खेल एक दिना खेलत खेलत में खाए गयो लाला माटी। एक दिना खेलत खेलत में खाए गयो लाला माटी। और कान पकड़े मैया डर पावे, ले लेके कर में साथी। कान पकड़ मैया डर पावे, ले लेके कर में साथी। मैया कान पकड़ के कन्हैया को डराने लगी और क्या कहने लगी, मुखड़ा फाड़ दिखाए दे लाला, माटी तनक निकारो। सावरिया बंसी वालो, गुगुअन चले कन्हैया प्यारो। सावरिया बंसी वालो, गुटुअन चले कन्हैया प्यारो। सावरिया बंसी वालो। तरह से मैया लाला को धमकाने लगी और क्या कहने लगी, जाको पार शेष नहीं पायो, श्रवि ब्रह्मा पचे पचे हारे। जाको पार वेद नहीं पायो, शिव ब्रह्मा पच पच हारे। जाको पार शेष नहीं पायो, शिव ब्रह्मा पचे पचे हारे। जाको पार वेद नहीं पायो, शिव ब्रह्मा पच पच हारे। वही पूरण ब्रह्म नाची रयो आंगन, कांपी रयो डर के मारे। पूरण ब्रह्म नाच रयो आंगन, कांप रयो डर के मारे। पूरण ब्रह्म नाच रयो आंगन, कांप रयो डर के मारे। प्रिय बंधुओं, जिसका पार ब्रह्मा जी शंकर जी कोई नहीं पा सकता, आज वही पूर्ण ब्रह्म मैया की डंडी की वजह से कांप रहा है, कांप रहा है। और क्या कह रहा है, ना हम बक्षितवान अम्ब, सर्वे मिथ्या विशंसिनः। नाम भक्षितवान अम्ब, सर्वे मिथ्या विशंसिनः। नाम
नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ओ मैया ना हम भक्षित, ओ माँ भक्षित माने खाई, अम्मा माने अम्मा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहती है अरे ये श्रीदामा कह रहा है, तुम कन्हैया क्या कहते हैं? ना हम भक्षित मानव सर्वे मिथ्या, मिथ्या माने ओ मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। हरि बोल। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो पश्य में मुखम, मेरे मुंह में देख ले। और कन्हैया ने अपना मुंह फाड़ दिया। मैया देखने लगी तो क्या देखा? कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन चतुरानन गौरीसा। अगणित उदगर रवि रजनीसा, अगणित उदगन रवि रजनीशा। उदर माज सुने अंडज राया, उदर मांग सुनी अंडज राया। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, वो देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। ऐसी देखने लगी माँ। अगणित भूधर भूमि विशाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अगणित लोकपाल जगपाला, अगणित लोकपाल जगपाला। अगणित भूधर भूमि विशाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे जब मोहन मुखड़ा पारो, सावरिया बंसी वालो गुडवन चले कन्हैया प्यारो। सावरिया बंसी वालो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे मैया कहने लगी, कन्हैया ने अपना मुंह फाड़ा तो कोटिन चतुरानन गौरीशा, करोड़ों ब्रह्मा जी दिखने लगे, पर्वतें दिखने लगे, पहाड़ दिखने लगे।
न जाने कन्हैया के मुंह में कितने ब्रह्मांड दिखने लगे। मैया देख कर विचलित हो गई, अरे मेरे लाला के मुंह में ये सब कहां से आ गए। तो कन्हैया ने सोचा, अरे मेरी मैया व्याकुल हो गई है। मैया कहने लगी, ओ लाला तेरे मुंह में। बोले मेरे मुंह में तो मैया कुछ नहीं है। अरे मैंने अभी अभी देखा था, अनेक ब्रह्मा जी थे, भगवान विष्णु थे, पर्वत थे, नदी थी, न जाने क्या क्या था अभी तेरे मुंह में। मैया तू पागल है गई है, देखियो द्वारा थे। और कन्हैया ने अपना मुंह दोबारा से खोला और मैया ने देखा और कहने लगी, अरे कन्हैया मैं बूढ़ी बड़ी हो गई हूँ, मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता है, इसलिए मेरे को जाने क्या क्या दिखाई दे रहा था। इस प्रकार कन्हैया ने मिट्टी खाने की लीला की। और प्रिय बंधुओं, आगे चलकर कन्हैया ने अघासुर और बकासुर का उद्धार किया। हरिओम। अघासुर और बकासुर का उद्धार किया। प्रिय बंधुओं, अघासुर माने क्या है? अघासुर माने है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा माने देखा देखी, होड़ा होड़ी। और बकासुर माने क्या है? बकासुर माने है ढोंग, पाखंड, नाटक। और यमुना जी माने क्या है? भक्ति। अगर भक्ति में नाटक आ गया, अगर भक्ति में ढोंग आ गया, अगर भक्ति में दिखावटीपन आ गया, तो भक्ति दूषित हो जाएगी। आपने देखा है बगुला नदी में ऐसे खड़ा रहता है, जैसे दूर से देखने वालों को ऐसा प्रतीत होगा आपको, अरे भाई न जाने कितने बड़े संत हैं ये, महात्मा, एक पैर से बिल्कुल ध्यान लगा करके खड़े हैं। लेकिन जैसे ही मछली या मेढ़ की आई, तुरंत लपक ली। इसलिए भक्ति दूषित न हो जाए, इसलिए कन्हैया ने अघासुर और बकासुर को मार दिया। भगवान ठाकुर जी को पाखंड पसंद नहीं है, ठाकुर जी को ढोंग पसंद नहीं है। ठाकुर जी को तो अनन्य भाव से भक्ति पसंद है। भक्ति से परमात्मा प्राप्त होता है। अगर भक्ति में भी अगर ढोंग आ गया, दिखावटीपन आ गया, अरे हम प्रिय बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, भले ही हम कभी माला लेकर, झोली लेकर, भजन करने के लिए न बैठे, लेकिन प्रयास ये करें, अपने अंतरात्मा से ये प्रयास करें कि हमारी वजह से किसी की आत्मा को दुख न हो। सबसे बड़ा भजन है ये, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, किसी जीव जंतु का अहित ना हो हमारी वजह से। परमात्मा की सबसे शुद्ध भक्ति है ये। एक भजन सुनेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। बांके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ मेरे बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्री बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा, हाँ लटा पटा, लटा पटा, हाँ लटा पटा, मेरी लटा पटा, हाँ लटा पटा, हरी लटा पटा, हाँ लटा पटा। मेरे बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, अजी मेरो मन है गयो लटा पटा। जी मेरो मन है गयो लटा पटा।
बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा पता, बाकी बिहारी की एक छटा, एक छटा, मेरो मन है गयो लटा पता, मेरी बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पता, बिहारी की एक छटा, एक छटा, मेरो मन है गयो लटा पता। मोर मुकुट श्यामल कनधारी, मोर मुकुट श्यामल कनधारी, मोर मुकुट श्यामल कनधारी, मोर मुकुट श्यामल कनधारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, कर मुरली अधरन संग प्यारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, कर मुरली अधरन सब प्यारी, मोर मुकुट श्यामल कनधारी, मोर मुकुट श्यामल कनधारी, कर मुरली अधरन सच प्यारी, कर मुरली अधरन संग प्यारी, कमर में बांधे, कमर में बांधे, कमर में बांधे पीरो पटा, पीरो पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पता, मेरे बाकी बिहारी की देख छटा, बाकी बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पता, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि मेरो मन है गयो लटा पता। भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, ओ पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, 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 ओ पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, छोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पता, ओ बाकी बिहारी की देख छटा, बाकी बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पता, हरी लटा पटा, हाँ लटा पटा, लटा पटा, लटा पता, हरी लटा पटा, हाँ लटा
बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पता। हरि 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 मेरो मन है गयो लता पता। बोलिए श्री बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय बंधुओं, आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे कि एक बार गोकुल में मीटिंग हुई। मीटिंग सबको बुलाया, जो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग ग्वाल बाल थे उन सबको बुलाया और सबने मिलकर के कहा, ओ भाइयों, इस गोकुल में आए दिन कोई ना कोई उपद्रव रोज होता रहता है। कभी कंस का कोई दूत आ गया, कभी पूतना आ गई, कभी त्रिलावर्त आ गया, कभी अघासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया। न जाने यहाँ पर कोई न कोई आतंक कंस का चलता रहता है। तो एक काम करो, इस गोकुल को छोड़ करके कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। तो यादवों में एक बूढ़ा आदमी था, बुजुर्ग था। उसने कहा, ओ भैयाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि कहां चलना है। कहां चलेंगे? मैं तुम्हें बताता हूं। बोले कहां चलें? बोले मैंने एक जगह देखी है, बहुत पवित्र सुंदर जगह है, उस जगह पर चलते हैं। कि वनम वृंदावनम नाम पसव्य नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। मेरी नजर में एक जगह है, वनम वृंदावनम, एक वृंदावन नाम की जगह है। वनम वृंदावनम पसव्यम नवकाननम, वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप सब मिलकर के वृंदावन चलो। सब वृंदावन जाने लगे, सब वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन में जाकर कन्हैया रहने लगे। सब ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन में पहुंच गए और कन्हैया ने वृंदावन में, एक बात बताऊं, जब तक ठाकुर जी गोकुल में रहे तब तक ठाकुर जी ने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी, खड़ामू नहीं पहने, नंगे पैर रहे। अपने केसों